क्लास थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस आपके चैप्टर में 1 से लेकर आपके क्लास थर्ड के सिलेबस में 1 से लेकर 100 तक के रोमन नंबर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम पहले 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स के रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं उनको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यहां हम हेडिंग लिख लेते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर और 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स के रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं आज सबसे पहले हम उसको सीखेंगे। देखिए 1 से लेकर 100 तक के रोमन नंबर्स लिखने के लिए आपको कुछ ये टर्म्स याद रखने होंगे। जैसे एक होता है हिंदू अरेबिक नुमरल, हिंदू अरेबिक नुमरल, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे रोमन नंबर में, रोमन नुमरल में। कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले इन लेटर का यूज सीखना होगा। देखिए 1 को हम रिप्रेजेंट, अगर हमारे पास 1 है तो 1 को रोमन नंबरल में हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, के लिए लेटर यूज करते हैं आई। तो 1 का मतलब होगा आई। और 5 अगर हमारा है, देखिए हिंदू अरबिक नंबर 5 का न्यूमरल को रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल से, लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 के बाद 10, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर एक्स से। उसके बाद 40, देखिए उसके बाद 50, 50 के लिए लेटर यूज करते हैं हम एल। फिर आता है 100, 100 के लिए लेटर यूज करते हैं हम सी। तो अगर आपको 1 से लेकर 100 तक के रोमन नंबर्स को लिखना है तो सबसे पहले इनका यूज आपको पता होना चाहिए। 1 को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, 5 को रिप्रेजेंट करेंगे वी से, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स से, और 50 को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और 100 को रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से। इनकी हेल्प से हम 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब वो कैसे लिखते हैं कि पहले हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर के रोमन नंबर्स लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ये हो गए। अब देखिए, और आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो जैसे आई को तो हम रिपीट कर सकते हैं और किसी भी लेटर को हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते। आई को हम 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं, लेटर वी को हम रिपीट नहीं करते हैं, और लेटर एक्स जो है इसको भी हम रिपीट कर सकते हैं 3 बार, और 5 लेटर एल है इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेटर सी है इसको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। किसी लेटर को मैक्सिमम 3 बार तक हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमको 1 का रोमन नंबर लिखना है, अब देखिए 1 का रोमन नंबर को हम लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 बार आई। अब इस 2 का मतलब है, देखिए 2 जब भी तो बनता है जब हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें 2 बार आई है तो आई को तो हम रिपीट कर सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2 आई। अब है यहां पर हमारा 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 में 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 1 बार 1 के लिए 1 आई, दूसरे के लिए 2 आई, तीसरे के लिए 3 आई। तीसरे के लिए कितने आ गए, 3 आई आ गए। अब हमको 4 का नंबर लिखना है, 4 का रोमन नंबर लिखना है। देखिए 4 के लिखने के लिए हमको, अब देखिए 1 को हम 4 बार ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो अगर 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 के को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई को हम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। तो यहां पर हम आई को 4 बार नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम एक रूल लगाते हैं। जैसे 5 का रोमन नंबर्स होता है वी,
5 को रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से, तो 4 को हम 5 के टर्म में लिखते हैं। अगर 4 को हम लिख दें 5 - 1, 5 - 1, तो ये 4 हो जाएगा। तो 5 की रोमन नंबर, और उसमें से हमको 1 माइनस करना है। तो जब हम 1 माइनस करेंगे, 1 को रिप्रेजेंट आई से करते हैं, तो आई उसके आगे लिखेंगे। अगर 1 में हम 5 में हम 1 को ऐड करते, जोड़ते, तो आई को वी के बाद में लिखते। जैसे यहाँ 6 के लिए लिखेंगे, 6 को हम लिखेंगे 5 + 1, तो ये बन जाएगा 6। और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और ये आई हमने 5 में ऐड किया है, तो जब हम ऐड करते हैं तो आई को लिखेंगे वी के बाद में। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी से पहले लिख देते, जैसे हमने 4 में किया था। तो 7 का रोमन नंबर लिखना है, तो 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2। देखिए 5 + 2, तो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 2i से, तो ये 7 हो जाएगा। 8 के लिए हम लिखते हैं 5 + 3, तो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और 3 को रिप्रेजेंट के लिए हम 3 बार आई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3i। अब 9 है, तो 9 को हम लिखेंगे 5 + 4, 5 + 4, तो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 5 4 लिखेंगे तो ये 5 + 4, तो ये देखिए वी 2 बार आ जाएगा इसमें, तो इसको इस रूल की से नहीं लिखते हम, 5 + 4 नहीं लिखेंगे 9 को। 9 को हम लिखेंगे 10 - 1, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स से, और उसमें से 1 हमको माइनस करना है। देखिए 1 माइनस करना है, तो 1 को रिप्रेजेंट आई से करते हैं, तो आई उसके आगे लिखा जाएगा, और 10 के रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से। तो ये हो गए हमारे 1 से लेकर 10 तक के रोमन नंबर्स। इनकी हेल्प से हम कोई सा भी रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। सब में 1 से लेकर 10 तक के रोमन नंबर का ही यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये याद रखने होंगे, 1 के लिए 1i, 2 के लिए 2i, 3 के लिए 3i, 4 को आई वी से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को वी से, 6 को वी आई, 7 को वी आई आई, 8 के लिए वी आई आई आई, और 9 के लिए आई एक्स, और 10 के लिए हो जाएगा एक्स। अब आ जाते हैं हम, अब लिखते हैं 11 से लेकर 20 तक के रोमन्स नंबर को। ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। देखिए जब हम 10 का रोमन नंबर लिखेंगे, 11 को लिखेंगे, तो 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1। 11 की जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, तो इसको 10 + 1 लिख सकते हैं। और 10 का मीन्स होगा, 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, तो एक्स आ जाएगा। और 1 के लिए लेटर यूज करते हैं हम आई, तो एक्स आई रोमन नंबर होगा 11 का। फिर 12, 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2, तो 10 का रोमन नंबर एक्स, और 2 के रोमन नंबर होता है 2 बार आई। ये है 13, 13 को हम लिखेंगे 10 + 3, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से, और 3 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 3 बार आई से। और 14 लिखना है, तो 14 को लिखेंगे 10 + 4, तो 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से, और 4 को रिप्रेजेंट कर देंगे आई वी से। देखिए 4 का रोमन नंबर आई वी होता है। अब 15 है, तो 10 + 5, तो 10 के लिए 1 बार एक्स, और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से, तो एक्स वी हो जाएगा। जैसे 16 है, तो 16 को 6 + 6, 10 + 6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 के लिए x, और 6 को रिप्रेजेंट करेंगे वी आई से, तो ये x वी आई हो जाएगा। फिर ये 10 + 7, तो 17 होगा। 10 का रोमन नंबर x, और v का रोमन नंबर होता है 7 का होगा वी आई आई, तो एक्स वी आई आई 17 का रोमन नंबर हो जाएगा। 18 है, तो 10 + 8 लिखेंगे इसको। 18 को रिप्रेजेंट हम x से करेंगे, और 8 को रिप्रेजेंट वी आई आई और आई से कर, 3 बार आई आएगा इसमें। 19 है, तो इसको 10 + 9 लिखेंगे। 10 का रोमन नंबर x होता है, और 9 का रोमन नंबर है आई एक्स, तो यहाँ आई एक्स लिख देंगे, तो ये हो गया 19। 20 है, 20 को हम लिखेंगे 10 + 10। देखिए क्योंकि 10 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x को
10 को रोमन नंबर x से लिखते हैं और x को हम रिपीट कर सकते हैं। 10 ये हो जाएगा 2x। तो ये 20 का रोमन नंबर। अब इसी तरह हम 21 से 30 तक के रोमन नंबर्स को लिखेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब जैसे हमें 21 का रोमन नंबर लिखना है तो 20 की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 20 प्लस 1। तो 20 का रोमन नंबर एक्स एक्स होता है और 1 का रोमन नंबर होगा आई। ये 22 है तो इसको लिखेंगे 20 प्लस 2। 22 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2। 20 का रोमन नंबर डबल एक्स और 2 का रोमन नंबर होता है 2i। 23 लिखना है तो 20 प्लस 3 लिखेंगे। 20 का रोमन नंबर 2x और 3 का रोमन नंबर होता है 3i। 24 है तो इसको लिखेंगे 20 प्लस 4। 20 का रोमन नंबर डबल एक्स और 4 का रोमन नंबर होता है IV। फिर 25 है तो इसको लिखेंगे 20 प्लस 5। 20 का रोमन नंबर 2x और 5 का रोमन नंबर होता है V। 26 है तो 20 प्लस 6 लिखेंगे। 20 का रोमन नंबर 2x और 6 का रोमन नंबर होता है VI। 27 है तो इसको लिखेंगे 20 प्लस 7। 20 के रोमन नंबर को हम डबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 का रोमन नंबर होगा VII। 28 है तो इसके लिखेंगे 20 प्लस 8। 20 के रोमन नंबर को डबल एक्स से और 8 के रोमन नंबर को VII और I से रिप्रेजेंट करेंगे। 29 है तो 29 को हम लिखेंगे 20 प्लस 9। तो 20 का हो जाएगा 2x और 9 का होता है IX। अब 30 लिखना है। अब 30 देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि 10 के रोमन नंबर को x से रिप्रेजेंट करते हैं और x को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 30 के लिए x आ जाएगा 3 बार, 3 टाइम्स। तो हम I को रिपीट करते हैं, x को रिपीट कर सकते हैं और 7 को C को रिपीट कर सकते हैं। तो V और L इनको रिपीट नहीं किया जाता। कम से कम किसी भी नंबर को I को, X को और C को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे 30 में X 3 बार आ गया। अब हम 31 से 40 तक के रोमन नंबर लिखेंगे। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। देखिए 30 को हम लिख सकते हैं, 31 को हम लिखेंगे 30 प्लस 1 और 30 का रोमन नंबर में 3 बार x आता है और I के रोमन नंबर के लिए 1i। 32 को हम लिखेंगे 30 प्लस 2। 30 का रोमन नंबर 3 बार x और 2 के रोमन नंबर को हम 2 बार I से रिप्रेजेंट करते हैं। 33 है तो 33 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 3। 30 का रोमन नंबर 3 बार x और 3 के रोमन नंबर में 3 बार I आया जाएगा। 34 है तो इसको लिखेंगे 30 प्लस 4। 30 का रोमन नंबर 3 बार x और 4 को हम IV से रिप्रेजेंट करते हैं। 35 है तो इसको लिखेंगे 30 प्लस 5। तो 30 के लिए 3 बार x और 5 है तो V। 36 है तो 30 प्लस 6 लिखेंगे इसको, 3 बार x और VI होगा 6 का रोमन नंबर। 37 है तो 30 प्लस 7। 30 का मतलब होगा 3 बार x रोमन नंबर में और 7 का रोमन नंबर होता है VII। अब 38 है तो इसको लिखेंगे 30 प्लस 8। 30 3 बार x हो जाएगा और 8 का VII। 39 है 30 प्लस 9 होगा। 30 के लिए 3 बार x और 9 को हम IX से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 40 है, देखिए 40 का को हम लिख सकते हैं 4 बार। 4 बार अगर 10 को ऐड करेंगे, 4 टाइम्स 10 को ऐड करेंगे तो 40 आएगा और 10 को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। x को मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए x को 4 बार रिपीट तो करेंगे नहीं,
50 को हम लिखेंगे, इस 40 को लिख सकते हैं हम 50 क्या लिख सकते हैं? 50 - 10। 50 का रोमन नंबर होता है एल, और एल 50 में से हमको 10 को माइनस करना है, तो जब हम माइनस करेंगे तो 10 के रोमन नंबर को एल से पहले लिखेंगे। अगर 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 होगा। 60 के रोमन नंबर में एक्स को एल के बाद लिखेंगे, क्योंकि हमने 10 ऐड करेंगे उसमें। यहाँ पर 10 हमने सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है, 12 से पहले एक्स को लिख देंगे। अब आएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। अब देखिए 41 है, तो 41 का मीन्स होगा 40 + 1। तो 40 का रोमन नंबर एक्सएल और 1 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं एक आई से। 42 है तो इसको लिखेंगे 40 + 2। 40 का रोमन नंबर एक्सएल और 2 के लिए 2i। 43 है तो 40 + 3। 40 का रोमन नंबर एक्सएल और 3 के लिए 3 बार आई। 44 है तो 40 + 4। 40 का एक्सएल और 4 को रिप्रेजेंट करते हैं IV से। 45, 40 + 5, तो 40 का एक्सएल और 5 का हो जाएगा V। 46 है तो 40 + 6 लिखेंगे। 40 का रोमन नंबर एक्सएल और 6 का हो जाएगा VI। 47 तो 40 + 7। 40 का रोमन नंबर एक्सएल और 7 का हो जाएगा VII। 48 है तो 40 + 8 लिखेंगे। 40 का रोमन नंबर एक्सएल और 8 का होगा VII। 49 है तो 40 + 9। 40 का रोमन नंबर होगा एक्सएल और 9 को लिखते हैं हम IX। अब ये 50 है तो 50 के रोमन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। 50 का हो जाएगा L। ठीक है, अब हम 51 से लेकर 60 तक के रोमन नंबर्स को लिखेंगे। उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और फिर आएगा 60। और 51 है तो 51 को की एक्सपेंडेड वन फॉर्म हो जाएगी 50 + 1। तो 50 को रिप्रेजेंट करते हैं L से और 1 को एक आई। अब 52 है तो 50 + 2 लिखेंगे। 50 का रोमन नंबर L और 2 का रोमन नंबर होगा 2i। 53 है तो 50 + 3 लिखेंगे। 50 का रोमन नंबर L और 3 का रोमन नंबर में 3 बार आई। 54 है तो 50 + 4 लिखेंगे। 50 का रोमन नंबर L, 4 का रोमन नंबर होगा IV। 55 है तो 50 + 5 लिखेंगे। 50 का रोमन नंबर L और 5 का होता है V। 56 है तो 50 + 6 लिखेंगे। 50 का रोमन नंबर L और 6 का VI। 57 है तो 50 + 7 लिखेंगे। 50 का रोमन नंबर L और 7 का VI। 58 को हम लिखेंगे 50 + 8। 50 का रोमन नंबर L और 8 का होगा VII आई। 59 को हम लिखेंगे 50 + 9। 50 का रोमन नंबर L और 9 का होगा IX। और 60 है, देखिए 60 को हम लिखेंगे 50 + 10। 50 में 10 ऐड करने पर 60 आएगा। तो 50 का रोमन नंबर L और 10 का होता है X। 60 का रोमन नंबर हो गया LX। अब हम 61 से 70 तक के रोमन नंबर्स को लिखते हैं। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। अब 60 को हम लिखेंगे, 61 है यहाँ पर तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी इसकी 60 + 1। तो 60 का रोमन नंबर होता है
एक्स एल, एल एक्स, और 1 का रोमन नंबर होता है 1 आई। 62 है तो इसको लिखेंगे 60 + 2। 60 का रोमन नंबर एल एक्स और 2 का 2 आई। 63 को लिखेंगे 60 + 3। 60 का रोमन नंबर एल एक्स और 3 का 3 आई। 64 है तो 60 + 4 लिखेंगे। 60 का रोमन नंबर एल एक्स, 4 का होता है IV। 65 है तो 60 + 5। 60 का रोमन नंबर एल एक्स और 5 का बी। 66 है तो 60 + 6 लिखेंगे। 60 का रोमन नंबर एल एक्स और 6 का होगा VI। 67 है तो इसको लिखेंगे 60 + 7। 60 का रोमन नंबर एल एक्स और 7 का VII। 68 को हम लिखेंगे 60 + 8। 60 का रोमन नंबर एल एक्स और 8 का होता है VII आई। और 69 को हम लिखेंगे 60 + 9। 60 का रोमन नंबर एल एक्स और 9 का होता है IX। 70 लिखना है हमको। सो 70 को हम लिखेंगे 50 + 20। 50 प्लस क्या लिखेंगे 20। 50 का होगा देखिए, 50 का रोमन नंबर होगा L और 20 का होता है LX। तो ये हो गया 70 का हो गया रोमन नंबर LXX। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। अब 71 से लिखेंगे 80 तक के रोमन नंबर्स। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और फिर आएगा 80। 79 है तो 71, 71 की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 70 + 1। तो 70 का रोमन नंबर LXX और 1 का हो जाएगा 1I। 72 की एक्सपेंडेड फॉर्म 70 + 2 और एक ये हो जाएगा LXX2I। 73 तो 70 + 3, 70 का रोमन नंबर LXX और 3 का होगा 3 बार I। फिर 74 लिखना है तो 70 + 4, 70 का रोमन नंबर LXX, 4 का होता है IB। 75 है तो इसको 70 + 5 लिखेंगे। 70 का रोमन नंबर LXX और 5 का होता है V। अब ये 76 है तो इसको लिखेंगे 70 + 6। 70 का रोमन नंबर LXX और 6 का होता है VI। 77 है तो इसको लिखेंगे हम 70 + 7। तो 70 का रोमन नंबर LXX और 7 का होगा VII। 78 है तो इसको लिखेंगे 70 + 8। 70 का रोमन नंबर LXX और 8 का होगा VII। फिर 79 है तो इसको लिखेंगे 70 + 9। 70 का रोमन नंबर LXX और 9 का हो जाएगा IX। 80 है तो 80 को हम लिखेंगे 50 + 30। तो 50 का रोमन नंबर L और 30 का होता है 3 बार X। अब हम चलते हैं 81 से लेकर 90 तक के रोमन नंबर्स पर। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। देखिए 81 को हम लिखेंगे 80 + 1। तो 80 का रोमन नंबर होता है LXXX और 1 का होगा 1I। अब 82 है तो इसको लिखेंगे 80 + 2। 80 का रोमन नंबर LXXX और 2 का हो जाएगा 2I। 83 है तो इसको लिखेंगे 80 + 3। 80 का रोमन नंबर LXXX और 3 का होगा 3 बार X। 84 है तो इसको लिखेंगे 80 + 4। 80 का रोमन नंबर हो जाएगा LXXX और X और 4 का होगा IV। 85 है तो इसको लिखेंगे 80 + 5। 80 का रोमन नंबर LXXX, 5 का हो जाएगा V। 86 को लिखेंगे 80 + 6। 80 का रोमन नंबर LXXX और 6 का होगा VI। 87 है तो 80 + 7 लिखेंगे। 80 का रोमन नंबर हो जाएगा LXXX और 7 का होता है VII।
88 को हम लिखेंगे 80 प्लस 8। तो 80 का रोमन नंबर एल एक्स 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 और 8 का होगा वी आई आई। ये है 89। तो 80 प्लस 9 लिखेंगे। 80 का रोमन नंबर होगा एल एक्स 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 और 9 को हम लिख सकते हैं आई एक्स। अब ये 90 है तो 90 को हम लिखेंगे, देखिए 90 को हम लिखेंगे 100 - 10। 100 - 10। तो 90 का होगा 100 - 10। 100 को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से और उसमें से 10 हमको घटाना है तो 10 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। जब हमको 10 माइनस करना है तो एक्स को लिखेंगे सी से पहले, तो ये हो जाएगा एक्स सी। 90 का रोमन नंबर है एक्स सी। अब हम चलते हैं 91 से लेकर 100 तक के रोमन नंबर पर। अब आएगा 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। देखिए जब हम लिखेंगे 91 तो इसको लिखेंगे हम 90 प्लस 1 और 90 का रोमन नंबर होता है एक्स सी और 1 का होगा 1 आई। 92 है तो इसको लिखेंगे 90 प्लस 2। 90 का रोमन नंबर एक्स सी और 2 का हो जाएगा 2 आई। 93 है तो इसको लिखेंगे 90 प्लस 3। 90 का रोमन नंबर एक्स सी और 3 का हो जाएगा 3 आई। 94 है तो इसको लिखेंगे 90 प्लस 4। 90 का रोमन नंबर एक्स सी और 4 का होगा आई वी। 95 है तो 90 प्लस 5। 90 को लिखेंगे एक्स सी और 5 का हो जाएगा वी। 96 को 90 प्लस 6 लिखेंगे। 90 का रोमन नंबर एक्स सी और 6 का होगा वी आई। 97 है तो 90 प्लस 7। 90 को लिखेंगे एक्स सी और 7 को वी आई आई। अब ये 98 है तो इसको 90 प्लस 8 लिखेंगे। 90 का रोमन नंबर एक्स सी और 8 का होगा वी आई आई आई। और 99 तो 90 प्लस 9 लिखेंगे। 90 का रोमन नंबर एक्स सी और 9 का होता है आई एक्स। और 100 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो 100 का रोमन नंबर होता है 100 का सी। तो इस प्रकार हमने ये 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर्स के रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं उनको लिख लिया है। आपको क्लास के बाद इन्हें अच्छे से रिवाइज करना है, याद करना है और एक बार लिखकर भी देखना है। जब आप 1 से लेकर 100 तक के रोमन नंबर खुद से लिखना सीख जाएंगे उसके बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनके इजिली ही आंसर दे पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। Pick the correct answer. The number which cannot be represented by Roman numerals in is। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? 0 है, 11 है, 99 है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए 0 को हम किसी भी रोमन नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे 11 है, 11 का तो रोमन नंबर अभी हमने लिखा था एक्स आई। 99 का था एक्स सी आई एक्स। तो हमें वो नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसको हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो नंबर है 0। 0 को हम रोमन किसी भी रोमन नुमरल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए सही आंसर होगा 0। 0 को हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द रोमन नुमरल फॉर 8 इज। तो 8 का रोमन नंबर यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है। देखिए 8 को हम लिखते हैं 5 प्लस 3। 5 का रोमन नंबर वी और 3 का रोमन नंबर होगा 3 आई, क्योंकि आई को हम एक से ज्यादा बार 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। तो 8 का रोमन नंबर हो जाएगा वी आई आई आई। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर है आई आई एक्स। तो आई आई एक्स तो ये किसी का भी रोमन नंबर नहीं है, ये मीनिंगलेस है। अब यहाँ पर आई को 8 बार लिखा हुआ है तो आई को हम ज्यादातर 3 बार ही रिपीट करते हैं, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं, तो ये भी किसी का रोमन नंबर नहीं है। तो वी आई आई ये 7 का रोमन नंबर है और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का रोमन नंबर होता है वी और ये 3 बार आई। तो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन रोमन न्यूमरल एक्स कैन बी यूज्ड एट द मोस्ट। इन रोमन न्यूमरल्स एक्स कैन बी यूज्ड एट द मोस्ट। अब ये कहा गया है कि एक रोमन न्यूमरल में एक्स को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं, अधिकतम कितनी बार यूज कर सकते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। तो आपने देखा होगा जब हमने ये 1 से लेकर 100 तक के रोमन नंबर्स लिखे थे, तो एक्स को हमने मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट किया था। एक्स, आपसे बताया गया था कि आई को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, एक्स को भी 3 बार रिपीट कर सकते हैं, एल को भी मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, वी और एल को हम एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर एक्स पूछा गया है हमसे, इन रोमन न्यूमरल एक्स कैन बी यूज एट द मोस्ट। तो एक्स को हम मोस्टली कितने टाइम यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, वो देखना है हमको। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि रोमन न्यूमरल्स में हम एक्स को अधिक 3 बार रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रोमन न्यूमरल दैट रिप्रेजेंट 100 इज। अब ये बताना है 100 को रिप्रेजेंट करने वाला रोमन नंबर कौन सा है। देखिए एल, सी, डी या एम। देखिए एल रिप्रेजेंट करता है 50 को, सी रिप्रेजेंट करता है 100 को, डी से रिप्रेजेंट करता है 500 को, और एम रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, एम रिप्रेजेंट करता है 1000 को। कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि कौन सा रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो 100 को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ देखिए, ये 3 बार एक्स लिखा हुआ है, तो ये हो गया 30। 30 <20 दिया गया है। देखिए 30 22 से लेस देन थोड़ी है, वो तो इससे ग्रेटर देन है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर एक्स एक्स एल, ये तो किसी का, देखिए एक्स एस एल जो होगा ये किसी का रोमन नंबर नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है। फिर दिया गया है एक्स एक्स, ये 20 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये 29 है। 29 <30 लिखा हुआ है यहाँ पर। 29 <30 से लेस होता है, कम होता है, तो ये सही लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हो गया है करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एल एल। एल को हम तो एक, एल को रोमन नंबर में केवल एक ही बार लिखते हैं, एक से ज्यादा रिपीट नहीं करते। यहाँ 2 बार दिया गया है, तो ये तो कोई रोमन नंबर है ही नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 29 < है 30 से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए इज ए वैलिड रोमन नंबर। इनमें से कौन सा वैलिड रोमन नंबर है वो हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। कि आई एक्स ये होता है 9, ये होगा 4, वैसे तो होगा ही नहीं, तो ये मीनिंगलेस है। अब यहां है एक्स आई। देखिए एक्स के बाद आई आ गया, तो इसका एक्स के बाद जब एक बार आई होगा तो 11 होगा, फिर डबल एक्स का तो 20, ये तो कोई बनेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा मीनिंगलेस है। देखिए एक्स के बाद वी दिया गया है, एक्स और वी तो होता है 15, और फिर ये आ गया एक्स, तो ये भी कोई रोमन नंबर नहीं बनेगा। यहाँ पर है एक्स, एक्स के बाद आई एक्स है, तो ये हो गया 10, और ये हो गया 9, तो ये हो गया 10 + 9 कितना हो जाएगा? 19। तो ये 19 का रोमन नंबर हमको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमको देखना था इनमें से वैलिड न्यूमरल नंबर कौन सा है। पहले वाले में देखिए यहाँ ये 9 है, और 9 के बाद 4 है, तो 9 + 4, तो ये 13 होगा, पर 13 का रोमन नंबर तो ऐसे लिखा ही नहीं जाता। 13 को हम लिखते हैं एक्स आई आई आई, ये होता है 13 का। और नेक्स्ट सेकंड वाले में लिखा हुआ था यहाँ पर 11, एक्स के बाद आई आने का मतलब है ये हो गया 11। देखिए एक्स के बाद, या एक्स के बाद आई आएगा तो 11 बनेगा, तो ये देखिए 11 और 10, 10 हो जाएंगे 20, तो 11 में 20 जोड़ेंगे तो ये 31 बनेगा। 31 का रोमन नंबर ये नहीं होता है, तो ये भी मीनिंगलेस है। उसके बाद एक्स के बाद वी आने का मतलब है कि एक्स के बाद क्या आ गया? वी, तो इसका मतलब है 15।
एक्स वी तो 15 होगा, एक्स 10 होगा, तो 15 और 10 ऐड होके 25, ये भी 25 का रोमन नंबर ये होता ही नहीं है, तो ये भी मीनिंगलेस है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द द वी इन रोमन न्यूमरल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली। तो वी को हम रोमन नंबर में कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताना है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस या 4 टाइम्स। एक बार रिपीट कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो रोमन नंबर में हम वी को केवल एक ही बार रिपीट करते हैं, एक ही बार। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो एक्स वी आई प्लस वी आई आई एड कर कर बताना है क्या आएगा। देखिए, एक्स वी आई होता है 16 का रोमन नंबर, वी आई आई होगा यहाँ पर 7 का रोमन नंबर। तो 16 और 7 को ऐड करने पर आएगा 23, और 23 का रोमन नंबर होता है एक्स एक्स आई आई आई। तो अब देखिए कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है, एक्स एक्स और ट्रिपल आई। यहाँ पर देखिए एक्स एक्स, यहाँ पर डबल एक्स, फिर आई वी, ये तो हो जाएगा 24 का, ये होगा 26 का, ये एक्स एक्स वी आई 20, और ये हो गया 27। देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्स और आई आई ये होगा 22, और ये हो गया हमारा 27। आना कितना था 23। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उनमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर ये मिस प्रिंट है पहला वाला, इसमें यहाँ पर एक आई और होगा, कितना होगा यहाँ पर, एक आई और होगा, ये मिस प्रिंट है टाइपिंग में। ठीक है, क्योंकि अब ये एक्स वी आई तो होता है हमारा 16, एक्स वी आई रोमन नंबर है 16 का, और वी आई आई रोमन नंबर है 7 का। तो 16 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 23। 23 का रोमन नंबर होता है एक्स एक्स और 3 बार आई, तो यहाँ एक्स एक्स और ये 3 बार आई, ये हो जाएगा 23 का रोमन नंबर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में हमें एक्स को 3 बार रिपीट किया गया है, तो ये हो गया 30। एक्स के बाद वी आया है, देखिए एक्स का 10 होगा, वी का होगा 5, तो ये हो जाएगा 15। तो 15, 30 में से हम 15 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 15 मिलेगा, और 15 का रोमन नंबर होता है एक्स बी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। द करेक्ट रोमन न्यूमरल्स फॉर 17 इज। तो 17 का रोमन नंबर्स यहाँ पर टिक करना है कौन सा करेक्ट है। देखिए 17 को हम लिखेंगे 10 प्लस 7, और 10 का रोमन नंबर एक्स 7 को रिप्रेजेंट करते हैं वी आई आई से। अब देखिए यहाँ पर एक्स वी आई आई कहाँ पर है, एक्स वी आई आई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 11। द करेक्ट रोमन नंबर्स फॉर 29 इज। 29 के लिए करेक्ट रोमन नंबर्स कौन सा है वो देखना है हमको। 29, देखिए 29 की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 20 प्लस 9। 20 का रोमन नंबर एक्स एक्स और 9 का होता है आई एक्स। 2 बार एक्स आई एक्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इज मीनिंगलेस। इनमें से जो रोमन नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन में, कि कौन सा मीनिंगलेस है ये हमको बताना है। जिसका कोई देखना है कौन सा रोमन नंबर यहाँ पर मीनिंगलेस है। देखिए ये जो है एक्स वी आई आई, एक्स का होगा 10 और वी आई आई होता है 7, तो ये 17 का रोमन नंबर है। आई एक्स आई वी, देखिए आई एक्स होगा 9 का, और आई वी होता है 4 का, तो ये तो कोई रोमन नंबर बनेगा नहीं। तो एक्स आई बी किसी का भी रोमन नंबर नहीं है, तो ये मीनिंगलेस है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट था एक्स एक्स, ये 20 का है और ये 4 है, तो ये 24 हो जाएगा। 24 का रोमन नंबर लिखा हुआ है, ये 20 और 9, तो 29 का रोमन नंबर है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में हमको रोमन नंबर दिया गया था ये था मीनिंगलेस, ये किसी का रोमन नंबर नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस।
तो बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में हमको जो नंबर मिसिंग है उनको फिल करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ देखिए, द हिंदू अरेबिक नंबर्स, तो पहली रो में तो हमको हिंदू अरेबिक नंबर्स दिए गए हैं, दूसरी रो में हमको रोमन नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ 26 है, तो 26 का रोमन नंबर होता है एक्स। देखिए 20 को हम लिखते हैं 20 + 26 को लिखेंगे 20 + 6। 20 का रोमन नंबर 2 बार एक्स, और 6 का होगा वी आई। तो ये हो गया 20 XX VI। यहाँ पर हमको सेकंड वाले कॉलम में XVII दिया गया है, ये किसका रोमन नंबर है यहाँ पर फिल करना है। देखिए X होता है 10 और VII होता है 7। तो ये हो जाएगा 10 + 7 17। ये 17 का रोमन नंबर है, तो यहाँ पर फिल कर देंगे हम 17। ये 39 का रोमन नंबर, देखिए 30 को लिखेंगे हम 30 + 9। 30 का रोमन नंबर होता है 3 बार एक्स, और 9 का होता है आई एक्स। XXXIX हो जाएगा 39 का रोमन नंबर। अब यहाँ पर XXIX दिया गया है, देखिए XX तो हो जाएगा 20, और ये होगा 9, तो 20 + 9 हो जाएगा 29। फिर है 13। 13 को लिखेंगे हम 10 + 3। 10 का रोमन नंबर X, और 3 का होगा 3 बार आई। यहाँ XIV है, तो X का मीनिंग होता है 10, और IV का मीनिंग होगा 4, तो 10 + 4 हो जाएगा 14। तो क्वेश्चन नंबर में हमें कुछ फिल करने थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर, कंपेयर करना है इनको हमें। कंपेयर करने का मीन्स है, यहाँ पर या तो लेस देन का साइन आएगा, या ग्रेटर देन का साइन आएगा, या इक्वल का साइन आएगा। अब देखिए ये किसका रोमन नंबर है, एक्स 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 तो हो जाएगा 30, और ये आई वी हो गया 4। 34 इसका रोमन नंबर है 34, और अगर हम 29 में 6 ऐड करेंगे तो आएगा 35। देखिए यहाँ पर ग्रेटर कौन है, 35, तो ये लेस देन का साइन आ जाएगा कि 34 लेस देन है 35 से, ये लेस देन का साइन आएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, पार्ट बी। तो 16 + 8, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। और ये नेक्स्ट यहाँ पर रोमन नंबर है, ये है 20। XX 20 हो गया, VI हो गया 6, तो 20 + 6 होगा 26। तो 24 जो है 26 से कम है, लेस देन है, तो यहाँ पर लेस देन का साइन आ जाएगा। फिर ये है XXX, 3 बार X है तो ये 30, फिर I तो ये हो गया 3 का, 30 + 3 हो जाएंगे 33। और 50 में से हम 18 माइनस करेंगे, 15 में से कितने माइनस करेंगे हम, 18, तो ये आएगा 32। तो ये 33 था, ये 32 है, 33 यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर, तो 33 ग्रेटर देन 32। अब 26 - 19 है, तो 26 का रोमन, 26 में अगर हम 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7, और ये आई एक्स का मीन्स होता है 9, तो 7 जो है वो 9 से कैसा है, छोटा है, तो यहाँ पर लेस देन का साइन लगाएंगे, 7 लेस देन 9। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ओनली वन रोमन नंबर्स इज करेक्ट, सर्किल द करेक्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ रोमन नंबर्स के पेयर गिवन है, कौन सा पेयर सही है बिल्कुल वो हमको सर्किल करना है, कि हर पेयर में से कौन सा रोमन नंबर यहाँ पर सही है उसको हमें सर्किल करना है। पहले पार्ट में दिया गया है एक्स एक्स, देखिए एक्स एक्स 20, और यहाँ पर 4 बार आई दिया है, और आई को हम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, ये है 3 से ज्यादा बार, 4 बार है, तो ये हो गया इनकरेक्ट हमारा। एक्स एक्स 20 और आई बी, तो ये होगा 24 का हो गया, तो करेक्ट वाला कौन सा है, एक्स एक्स आई बी। सेकेंड पार्ट में एक्स 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 ये हो जाएगा 30 का, और एक्स एक्स एल ये किसी का भी रोमन नंबर नहीं होता है, तो हमको सर्किल करना है जो हमारा करेक्ट है, तो ये 30 का रोमन नंबर हो जाएगा करेक्ट। एक्स होता है 10 का, वी को हम एक बार ही लिखते हैं रोमन नंबर, ये 2 बार रिपीट हो गया, तो करेक्ट केवल हुआ यहाँ पर एक्स। देखिए एक्स के बाद यहाँ आई 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है, तो आई को हम
लगातार 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, केवल 3 ही बार कर सकते हैं, तो ये गलत है। और ये हो गया 19 का रोमन नंबर XIX 19। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। XXI, अब देखिए ये 23 का रोमन नंबर है, 23, उसके बाद यहाँ 26 दिया है, तो यहाँ 24 होगा, 25 होगा, तभी तो 26 आएगा। अब यहाँ 23 है, 24 का रोमन नंबर लिखेंगे, फिर 25 का, ये हो गया 26। अब आएगा 27, फिर आएगा 28, फिर 20, और फिर 9, 29, और वह हो गया 30। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्स वी का मीनिंग होता है 15, और एक्स एक्स का होगा यहाँ पर 20। 15 से लेकर यहाँ पर 4 प्लेस हैं, तो इनके बीच के नंबर होंगे। अब आएगा 16 एक्स वी आई, 17 एक्स वी आई आई, और 18 होगा एक्स वी आई आई आई, और 19 हो जाएगा एक्स आई वी आई एक्स। तो ये हो गया 19। सी थर्ड पार्ट जो है, यहाँ एक्स 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 3 बार है, तो ये 30, और आई वी होगा 4, तो 34। ये 34 का रोमन नंबर है, और ये है 38 का रोमन नंबर। तो इनके बीच के नंबर यहाँ 34 है, 35, 36, 37, फिर 39 और 40 आ जाएगा। 35 लिखना है, एक्स 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 30 होया, और 5 का वी, फिर एक्स 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 ये 30 और 6 का हो जाएगा वी आई। फिर 37 लिखना है, तो 3 बार एक्स तो हो गया 30, और 7 का वी आई आई। ये 38 है, अब आएगा 39, एक्स 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 30, और आ जाएगा 9 के लिए आई एक्स। अब 40 लिखना है, 40 का होता है एक्स एल रोमन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमको सीक्वेंस दिया था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल। हमें रोमन नंबर्स में कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है, जिनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और आंसर रोमन नंबर में ही देना है। देखिए वी, ये 5, वी 5, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का रोमन नंबर होता है एक्स। उसके बाद है एक्स आई होता है 11, और वी होगा 5, तो 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर 6 बचेंगे हमको। कितने बचेंगे? 6, और 6 का रोमन नंबर होता है वी आई। एक्स वी होता है 15, आई एक्स होगा 9, 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 24 का रोमन नंबर एक्स एक्स आई वी हो जाएगा। अब है एक्स एक्स आई, ये है 21, और आई एक्स होगा हमारा 9। 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने पर 8 मिलेगा हमको, और 8 का रोमन नंबर होता है वी आई आई आई। ये एक्स एक्स होगा 20, और वी आई होता है 6। 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा हमको 14 मिलेगा, और 14 का रोमन नंबर हो जाएगा एक्स आई वी। अब यहाँ पर एक्स 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 और आई आई, तो ये 32 का रोमन नंबर है, और वी आई 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 ये होगा 8 का रोमन नंबर। 30 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 24। 24 का रोमन नंबर एक्स एक्स आई वी होता है। तो ये पार्ट नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द रोमन न्यूमरल फॉर 50, 50 का रोमन नंबर लिखना है हमको, तो 50 का रोमन नंबर होता है एल। फिर रोमन न्यूमरल दैट कैन नॉट बी रिपीटेड, एक रोमन नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड। देखिए कौन कौन से रोमन न्यूमरल रिपीट नहीं हो सकते वो हमको लिखने हैं। देखिए रिपीट क्या क्या नहीं हो सकता, एक तो है वी, पी को हम रिपीट नहीं कर सकते, एक्स को रिपीट नहीं कर सकते, उसके बाद एल को भी रिपीट, देखिए एक्स को तो रिपीट कर सकते हैं, एल को रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद फिर आगे आता है डी को रिपीट नहीं कर सकते। कम हमको 100 तक के लिखने हैं, तो 100 में 1 से 100 के बीच में वी और एल लेटर को हम एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। द रोमन नंबर्स फॉर द रोमन नंबर्स फॉर 40, 40 का रोमन नंबर होता है एक्स एल एक्स एल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसी क्वेश्चन के साथ
चैप्टर नंबर 2 रोमन नंबर्स के तो हमने आज की इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।